हेलो टू ऑल दी ACCA एस्पिरेंट्स। अगर आप 2024 एंड 25 के अंदर कभी भी ACCA परस्यू करने की सोच रहे हो बट छोटी से छोटी डिटेल्स आपको जाननी है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, बेसिक डिटेल्स तो सभी जगह से मिल जाएगी, बट इफ यू वांट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम what is ACCA, what is the value of ACCA in India, what are the job opportunities, खर्चा कितना लगेगा, everything, exemptions लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये भी बड़ा कंसर्न है। So हम इस वीडियो के अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने अगर एक बार ये वीडियो देख लिया ना, फिर YouTube में कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिकॉज इतना एक्सटेंसिव डिटेल्स के साथ में डिस्कशन होने वाला है। बट एक चीज़ बता दूँ, कभी कभी डिटेल्स शेयर करते समय पे मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा विथ लॉजिक। ओके, आपके ऊपर है, आपको मेरा लॉजिक सही लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरा ओपिनियन सही लग रहा है नहीं लग रहा है, यू विल मेक योर ओन डिसीजंस। चलिए बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट इज ACCA। बिकॉज जब मैंने ACCA किया हुआ था ना, तब कहीं ना कहीं लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता था। मैं तो सिंपली बोल देता था कि भैया ACCA मतलब इंटरनेशनल CA, यस, या UK का CA या वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं छोटे शहरों में आज के दिन भी ये इश्यू है दैट हाउ यू विल एक्सप्लेन ACCA। मैं इसको आसान भाषा में बोलता हूँ इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और मेरा मानना ये है कि वाई ACCA इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो रीज़न ये है कि जैसे एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, वो इसलिए कहलाया जाता है बिकॉज वहाँ पे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज दिया जाता है। अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑडिटिंग हो गया, एवरीथिंग। सेम वे ACCA भी आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट सिखा रहा है, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन। So that's why the ACCA is called as also a chartered accountancy, but ACCA is more recognized globally, तो that's why हम उसको international chartered accountancy बोल सकते हैं in a very easy language to explain someone. So sir, क्या CA and ACCA दोनों की वैल्यू सेम है? क्या दोनों में सेम कंटेंट पढ़ाया जाता है? सर क्या है ये CA ACCA का फाइट क्या है? Currently I am not talking about that area. अगर आपको वो CA ACCA वाला फंडा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो की लिंक होगी जहाँ पे मैंने ये डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है कि सर ओवरऑल जो ACCA करिकुलम है, ACCA कोर्स है, वो चलाता कौन है, इंस्टीट्यूट कौन है। यस, द ACCA के इंस्टीट्यूट का नाम भी ACCA ही है। सो इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो ACCA, कोर्स का नाम भी ACCA। कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? हेडक्वार्टर्स है लंदन में, UK में, बट दे हैव देयर ऑफिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। दे हैव द एग्जाम सेंटर्स इन 141 कंट्रीज। इन इंडिया इटसेल्फ दे हैव द 4 ऑफिसेस। सो ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि यार ACCA इंडिया में नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है, ये कोई फ्रॉड है या वगैरह। हेड ऑफिस सिर्फ लंदन में है, बाकी वर्ल्ड वाइड लेवल पे उनकी ऑफिसेस है, एग्जाम सेंटर्स है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि ये कोई UK का CA है, नो। यस, देन सर ACCA का फुल फॉर्म काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होता है। इट्स एन एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, दैट इज द फुल फॉर्म। ACCA जो कुछ भी करना चाहता है, देयर आर लॉट ऑफ द पीपल डूइंग द ACCA, बट अक्सर मेरे को पूछा जाता है कि किसको करना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि एक ऐसा बेसिक स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कॉमर्स फील्ड में आके कंफ्यूज है कि उनको अकाउंटिंग में करियर बनाना है, फाइनेंस में करियर बनाना है, टैक्सेशन में करियर बनाना है, वेयर। तो ऐसे बेसिक स्टूडेंट्स को ACCA करना चाहिए। सेकंड, 12th पास आउट स्टूडेंट ऑब्वियसली, यस, जिसको बेसिक से सब कुछ पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स, उनके लिए ACCA बेस्ट है। BCom स्टूडेंट्स, BCom कंप्लीटेड स्टूडेंट्स के लिए ACCA बेस्ट है। एज वेल एज कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट दे वांट टू मेक ए करियर इन द IFRS फील्ड और द ऑडिटिंग फील्ड, यस, और दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन इंटरनेशनल क्लाइंट का प्रैक्टिस। तो फॉर दोज स्टूडेंट्स ACCA इज द बेस्ट। यस,
सो वी हैव गॉट द आइडिया, यस। बट अगेन यहाँ पे इश्यू आता है कि सर क्या ACCA में कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो बता दूं भैया, एज सच कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। बट सर ACCA की वेबसाइट पे तो लिखा है कि मैथ्स में 65 मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में 65 मार्क्स होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अगेन बता दूं, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी का टेंशन आप अपने सर पे मत रखिए, 65 प्लस मार्क्स है या नहीं है। स्टिल देर आर लॉट्स ऑफ ऑफिशियल वेज टू गेट रजिस्टर्ड, यस। एंड वन ऑफ द ऑफिशियल वे टू गेट रजिस्टर्ड विद द ACCA, आपने शायद नाम सुना होगा, FIA रूट। अगर नहीं सुना है तो इट्स ओके, आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप एलिजिबल हो जाओगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ACCA इधर आपकी 10th की मार्कशीट पे आपको एलिजिबल करवा देगा, 12th की मार्कशीट पे एलिजिबल करवा देगा, या आपकी BCom मार्कशीट पे आपको एलिजिबल करवा देगा। यस, कहीं ना से कहीं से तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। यस, राइट नाउ ACCA स्टूडेंट्स काफ़ी सारी बार इस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं एलिजिबिलिटी, और बस 1 हफ्ता 2 हफ्ता बस उसी कन्फ्यूजन में बिता देते हैं। काफ़ी सारे ट्यूशन प्रोवाइडर को कॉल करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कौन फ़ोन उठाता है? एडमिन स्टाफ, सेल्स लोग। उनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, एंड वो लोग भी अच्छे से गाइड नहीं कर पाते हैं। मैं बोलता हूँ कि एलिजिबिलिटी इश्यू है, मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपका सब कुछ कर दूंगा। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एलिजिबिलिटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, कोई इश्यू नहीं है। नाउ द बेसिक एस्पेक्ट जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हो, एंड दैट इज द नंबर ऑफ पेपर्स क्या है, लेवल्स कितने हैं, और ओवरऑल पेपर स्टाइल क्या होगा। तो देयर विल गोइंग टू बी अ 13 पेपर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जाम्शंस राइट नाउ, ओके। 13 पेपर्स है, 13 पेपर्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल। ये तीनों की तीनों लेवल्स कंप्लीट करने के बाद आपको ACCA एफिलिएट डिग्री मिलने वाली है। ओके सर, ये 13 पेपर्स का पेपर स्टाइल क्या रहेगा, वन बाय वन बात करते हैं। पहला है नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल के अंदर 3 पेपर करने को है, BT, MA एंड FA। ये नॉलेज लेवल की एग्ज़ाम 365 डेज ऑन डिमांड रहने वाली है, आपका मन चाहे तब एग्ज़ाम ले लेना। यस, एंड ऑल्सो इट विल गोइंग टू बी अ 2 hours 100% MCQ बेस्ड, नेगेटिव मार्किंग बगैर, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग वाली एग्जाम है। एंड दैट्स वाई मेजोरिटी स्टूडेंट्स को नॉलेज लेवल बहुत ही ईजी लगता है, बिकॉज MCQ बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑन डिमांड एग्जाम्स हैं, इसलिए। देन हमारे पास में है नेक्स्ट लेवल, एंड दैट इज अ स्किल लेवल। स्किल लेवल जाकी जब मैं बात करता हूँ, तो स्किल लेवल में कहीं ना कहीं हमारे पास में देयर आर 6 पेपर्स। यस, इस 6 पेपर्स में से एक लॉ का पेपर ऐसा है कि जो अगेन ऑन डिमांड है, 365 डेज है, 100% MCQ बेस्ड है, लॉ। बाकी अगर बाकी पेपर्स की बात करें स्किल लेवल की, तो वहाँ पे अपने को क्वार्टरली बेस्ड एग्जाम सिस्टम दिखेगी। साल में 4 बार एग्जाम ली जाती है, एवरी 3 मंथ्स। मार्च महीने में एग्जाम लिया, फिर 3 महीने बाद जून में, अगेन 3 महीने बाद सितंबर में, अगेन 3 महीने बाद दिसंबर में। तो दैट्स हाउ एवरी 3 मंथ्स आपकी एग्जाम्स आ जाएगी। सपोज मार्च में आपने डिसाइड किया कि एक पेपर देना है स्किल लेवल का, यस। फिर जून में आपने डिसाइड किया कि चलो अभी 2 पेपर देने हैं आपको स्किल लेवल के, यू कैन डू इट। आप डिसाइड करो एवरी 3 मंथ्स जब एग्जाम आ रही है, तब कितने पेपर्स देने और कौन से पेपर्स देने। ऑल्सो सपोज कोई कॉलेज रीजन से या कोई पर्सनल रीजन से आपने सोचा कि सितंबर अटेम्प्ट आ रही है ना, उसमें कोई पेपर नहीं देना, तो कोई नहीं, मत दीजिए। इससे क्या होने वाला है कि मार्च में आपने एक पेपर दिया, तो वो एक ही पेपर की एग्जाम फी पे करने को आएगा। जून में आपने 2 पेपर दिया, तो आपको 2 पेपर का एग्जाम फी पे करने को आएगा। बट सितंबर में कुछ नहीं दिया है, तो नथिंग, कुछ एग्जाम फी नहीं पे करना है। सो इस हिसाब से आपको एक्सपेंसेस भी पेपर वाइज लगने वाले हैं। स्किल लेवल का जो हमारा एग्जाम रहेगा, उसमें 60-40 रेशियो है, मतलब 60% मोटा मोटा MCQs आने वाले हैं और 40% रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। वैसे तो मेजोरिटी स्टूडेंट को पता ही है कि ACCA एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड है। यस, तो कंप्यूटर बेस्ड का मतलब क्या, आपके पास में वो पेन एंड पेपर वाली एग्जाम सिस्टम नहीं है। ओके, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन होगा, आपको टाइप करके लिखना है। नो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जब MCQs पूछे जाएंगे ना, तब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि MCQs है, माउस के क्लिक से अपने को ABCD सिलेक्ट ही करना है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द राइटिंग पोर्शन, द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस,
तब एक्सेल शीट या तो वर्ड फाइल के अंदर अपना पूरा आंसर ड्राफ्ट करने को आएगा। एंड दैट्स वेयर द एक्सपर्ट सपोर्ट, एक्सपर्ट मेंटर, एक्सपर्ट ट्यूटर की ज़रूरत रहेगी। दैट हाउ मच टू राइट, हाउ टू राइट, एंड प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, एक्सेल शीट में सम सॉल्व करना है वगैरह वगैरह। बट ऑल्सो उसके अलावा भी स्टूडेंट की साइड से भी प्रैक्टिस चाहिए। जब एग्जामिंग कंप्यूटर बेस्ड है तो भैया आपको भी तो प्रैक्टिस किस में करना पड़ेगा, एक्सेल शीट में। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चक्कर में नया नया लैपटॉप ले लेंगे, कंप्यूटर ले लेंगे, खर्चा कर लेंगे। करना है करिए, ये आपकी चॉइस है। बट हम काफ़ी स्टूडेंट को बोलते हैं कि अभी तो आपको एक बेसिक कंप्यूटर की ज़रूरत है जिसमें एक्सेल शीट या वर्ड फाइल जैसी चीज़ें चल जाए, बहुत ही बेसिक, नथिंग एल्स। तो आप चाहो तो रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हो जो आपको सस्ता पड़ेगा। वैसे भी हाई फाई लैपटॉप लेके क्या करोगे? यस, कि आपको हाई एंड सॉफ्टवेयर चलाना है? नहीं। सो करंटली यू कैन एडजस्ट विद दिस काइंड ऑफ द स्टफ, बट प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में है लास्ट, प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल में वी ऑल नो कि देर आर कंपल्सरी पेपर्स एंड ऑप्शनल पेपर्स। कंपल्सरी पेपर्स मतलब इस दो सब्जेक्ट्स में आपको स्पेशलाइजेशन लेना ही पड़ेगा। एन ACCA ये बोला कि बीइंग एन ACCA स्टूडेंट आपको अकाउंट्स तो आना ही चाहिए, IFRS तो आने ही चाहिए, एंड दैट्स व्हाई IFRS इज अ कंपल्सरी स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स SBR, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। ऑल्सो ACCA बोला कि यार आज से 10 साल 15 साल के बाद तुम कहीं ना कहीं मैनेजरियल लेवल पे पहुंचोगे तो आपको लीडर बनना आना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई अभी से आपको लीडरशिप पेपर कंपलसरी करवाया गया है। सो वी डू हैव द 2 पेपर्स इन द कंपलसरी पेपर्स, SBR एंड SBL, रिपोर्टिंग एंड लीडरशिप। यस। देन हमारे पास में है ऑप्शनल पेपर्स। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कॉस्टिंग में स्पेशलाइजेशन लेना, फाइनेंस में लेना, टैक्सेशन में लेना, या फिर ऑडिटिंग में। ओके, इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी 2 चूज करने के। When I was doing my ACCA, I have chosen the finance subject and the taxation subject. Because finance इसलिए क्योंकि एवरग्रीन सब्जेक्ट है, हर एक कंपनी को चाहिए होगा फाइनेंस का बंदा। और सेकंड थिंग टैक्सेशन, मुझे लगा कि कहीं फ्यूचर में अपने को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ जाए। यस, तो टैक्सेशन का नॉलेज रहेगा तो अपने प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दीज 2। बाकी तो आपकी चॉइस है। सो इस हिसाब से बनते टोटल 13 पेपर्स। बट ये 13 के 13 पेपर्स सर आपको नहीं देने हैं, तो मतलब आपको एग्जाम्शंस क्लेम करने हैं, तो कुछ भी एग्जाम्शन की डिटेल दो उससे पहले इंपॉर्टेंट स्टफ, एग्जाम्शन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। वैसे तो इस एग्जाम्शन के ऊपर भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, बट क्विकली आपको गाइड कर देता हूँ। All those students who are coming from the CA background can take an exemption, उनको वो exemption ले सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें पास्ट में उन्होंने पढ़ी हुई है। भले CA वालों ने उसको पास करवाया नहीं करवाया, पास हुए फेल हुए, बट नॉलेज तो लिया था। ओके, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CA फाउंडेशन स्टूडेंट ना, जो बच्चा यार CA फाउंडेशन में भी फेल हुआ है, ठीक है, शायद अगेन वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा ये सारे सब्जेक्ट्स को, बट कम से कम मैं इतना बोलो CA इंटर वाला बच्चा या CA फाइनल वाला बच्चा तो इजीली एग्जामिशन ले ले, सामने से बता रहा। बट नेक्स्ट बारी आती है वो BCom स्टूडेंट्स की। BCom स्टूडेंट की बात करें ना तो 2 बच्चे आते हैं, BCom रनिंग स्टूडेंट्स, BCom कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। ACCA तो दोनों को एग्जामिशन देता है, यस, 5 पेपर एग्जामिशन, बट मैं यूजुअली मना करता हूँ BCom स्टूडेंट एग्जामिशन ना ले तो सही रहेगा, तो बेस्ट रहेगा। बट स्टिल इफ़ यू वांट कि नहीं यार मेरे को टाइम कम है, मेरा तो BCom कंप्लीट हो चुका है, मैंने तो अपने 3 साल ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है पढ़ाई करने के लिए, ले लीजिए एग्जामिशन, आपकी चॉइस। बट दिमाग में एक रिस्क फैक्टर बना के रखिएगा कि ड्यू टू दिस एग्जामिशन आपको इश्यूज आएंगे कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करने में। अभी अभी का एग्जाम्पल है, कल के सेशन में मैं पढ़ा रहा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। यस, ACCA तो डे 1 से आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाता आ रहा है। आपको ACCA के FA नाम के सब्जेक्ट में भी आता है, FR नाम के सब्जेक्ट में भी आता है और MA में भी आता है। ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं हम लोग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। तो जो लोग पहले से बैठे थे ना वो ROCE को तुरंत समझ गए, तुरंत ग्रास्प कर दिए, तुरंत सम्स कर पाए। बट वो BCom वाला बंदा तो ऐसा बोलेगा कुछ आया होगा BCom में, बट हमने कहाँ सीरियसली लिया था BCom को, हम तो भूल गए, ROCE क्या होता है भूल गए। तो इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी BCom वाले स्टूडेंट क्या बोलते हैं,
नहीं हमको उतना ज़्यादा नहीं आता है सर। सो कुछ कुछ चीज़ें बाकी लोगों के लिए ईजी लग सकती है, बट वो एग्जामिशन वाले स्टूडेंट को तो वो ईजी चीज़ें भी टफ लग सकती है। सो ऐसा ना होवे, ये ऐसा ना हो, इसलिए आप एग्जामिशन छोड़ दीजिए। बट फिर भी एग्जामिशन लिया हुआ है तो दिमाग में रखिएगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। हम तो डे 1 से बोलते आ रहे हैं कि इतना 2 बार एग्जाम किट करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो एक बार बीपीपी की किट करो, ज़रूरत पड़े एक बार स्टडी हब के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। बट शुरू में कोई मानता नहीं है। एक अटेम्प्ट जाने दो, एक पेपर जाने दो, फिर सामने से आके बोलेगे सर आपने बोला था ना वैसा ही करना पड़ेगा, बाकी तो ये पेपर में तो सर पता नहीं पास हो गए फेल हो गए। ठीक है, खैर छोड़िए उसको, नेक्स्ट मुद्दे पे आ जाते हैं। एग्जामिशंस किसको कितना मिलेगा? बीकॉम रनिंग स्टूडेंट्स को 5 पेपर एग्जामिशंस मिलेंगे, एग्जामिशन फीस 0 है। बीकॉम कंप्लीटेड वालों को 5 पेपर एग्जामिशन मिलेंगे, एग्जामिशन फीस वुड बी अप्रॉक्स 171 पाउंड, मतलब 18-19 हज़ार मैक्स। सीए इंटर प्लस बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को 6 पेपर एग्जामिशन मिलेंगे, अप्रॉक्स अगेन 17-18-19 हज़ार के आसपास एग्जामिशन फीस लगेगी। सीए क्वालिफाइड होने वाले लोगों को 9 पेपर एग्जामिशन फीस विल बी 14-15-16 हज़ार आसपास मैक्स। ठीक है, जो बात है, जो स्टूडेंट्स आते हैं इंडियन सीए में करके, इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट करके, ओके, अगर उनके पास 5 इयर्स से कम का एक्सपीरियंस है तो 7 एग्जामिशन, 5 इयर्स से ज़्यादा का एग्जामिशन है तो 9 एग्जामिशंस। ठीक है, तो दिस आर द सिनारियो। रही बात बीबीए वाले बच्चों की, तो उनको सिर्फ एक पेपर एग्जामिशन मिल रहा है। ठीक है, और वो एक पेपर का एग्जामिशन उनको पड़ेगा 10-11 हज़ार, मैक्स टू मैक्स 10-11 हज़ार। सो ये था हमारा टोटल एग्जामिशंस वाला फंडा। नाउ जाहिर सी बात है, जितने एग्जामिशंस आप लोगे उतने कम पेपर देने को है और उतना फटाफट से एसीसीए खत्म हो सकता है। एग्जैक्टली किसको कितना समय लगेगा एसीसीए में, वो डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है पास्ट में, आप कितना हार्डवर्क पुटअप करते हो, यस, और कितना कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एवरी अटेम्प्ट जस्ट 1 पेपर दिया, कभी सोचा भी नहीं कि सर इस अटेम्प्ट में 2 पेपर दे के देखता हूं, नो, ओनली 1 पेपर, बट कंसिस्टेंटली एवरी अटेम्प्ट में 1 पेपर क्लियर कर दिया ना, तो 3 साल में एसीसीए बन गया बंदा। सो इम्पोर्टेंट इज दैट कि कहीं पे भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए, कहीं पे भी ना ही ज़्यादा पेपर देने हैं, ना ही कहीं ड्रॉप लेना है, वगैरह वगैरह। कंसिस्टेंटली एक पेपर निकाल दोगे तो यूजुअली 3 साल में ख़त्म हो जाता है। उसी केस में बीकॉम वाला बच्चा जो होगा, जो 5 पेपर एग्जामिशन ले रहा है, उनके लिए 2 सालों में ख़त्म हो जाएगा, यस। एंड सीए वाला बंदा 1 साल 1.25 साल के अंदर ख़त्म कर सकता है, विथ कंडीशन कि वो कंसिस्टेंटली एक पेपर निकालता रहे तो। और रही बात इंटर्नशिप एंड जॉब की, यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। अरे यार सुनो, आफ्टर कंप्लीटिंग 13 पेपर्स यू विल गेट ACCA एफिलिएट डिग्री। यस, एफिलिएट डिग्री से आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जॉब कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे, नॉट इन इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो कैन वी से एफिलिएट डिग्री पाने के लिए सिर्फ पेपर्स कंप्लीट करो, एक एथिक्स का मॉड्यूल आता है, ओपन बुक एग्जाम जैसा होता है, ठीक है, वो कंप्लीट कर लो, एफिलिएट बन गए। सर को इंटर्नशिप नहीं ज़रूरत, जॉब नहीं ज़रूरत। नाउ वंस यू आर एफिलिएट, ऑब्वियसली यू विल डू समवेयर जॉब, कुछ ना कुछ तो करोगे, यस। अगर एफिलिएट बनने के बाद आपने 3 साल जॉब करी है, यस, तो आपको मिल जाएगा मेंबरशिप सर्टिफिकेट। दैट मीन्स जो पोर्टल वगैरह में और अलग अलग यूट्यूब वीडियोस में बताते हैं ना कि ACCA बनने के लिए 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जॉब करना पड़ेगा, तभी आप ACCA बनोगे, नहीं, वो गलत है। मिसअंडरस्टैंडिंग है या तो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। क्या होता है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बस यूट्यूब बनाने के लिए बना देते हैं, बट एग्जैक्ट क्लैरिटी वाला स्टूडेंट को जो चाहिए उस हिसाब से उसको कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, 3 इयर्स जॉब रिक्वायरमेंट है, बट ओनली इफ यू वांट टू क्लेम अ मेंबरशिप सर्टिफिकेट। यस, नाउ मेंबरशिप सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? एक तो नाम के पीछे ACCA लगाने के लिए, या तो फ्यूचर में आप फेलो मेंबर बन जाओगे, या तो आपको खुद की प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो ज़्यादा चाहिए होता है। बाकी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एफिलिएट सर्टिफिकेट होने से कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस करते नहीं हैं। सो डोंट वरी, कोई आपको पूछे कि एक्सपीरियंस, जॉब, इंटर्नशिप चाहिए, आप बोलना अगर एफिलिएट बनना है तो नहीं चाहिए, अगर मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना है तो चाहिए।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि सर व्हाट इज द पासिंग रेशियो एंड व्हाट इज द टफनेस। नॉलेज लेवल फर्स्ट वन टफ नहीं है, 80-90% पासिंग रेशियो आता है, मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट पास कर जाते हैं। सेकंड स्किल लेवल थोड़ा सा टफ लग सकता है बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वगैरह है, बट फिर भी पासिंग रेशियो इज ऑलवेज मैनेजेबल, 40-50% पासिंग रेशियो। इवन पासिंग रेशियो वाइज तो प्रोफेशनल लेवल भी इजी लगेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल का भी पासिंग रेशियो 40-50% आ जाता है। तो वैसे तो देखने जाए सर पूरा एसीसी मैनेजेबल है भैया मैनेजेबल, बट सबसे ज़्यादा हार्डवर्क आपको प्रोफेशनल लेवल में चाहिए होगा। यू कांट टेक इट लाइटली। सो नॉलेज लेवल इजी, स्किल लेवल उससे थोड़ा टफ, एंड प्रोफेशनल लेवल हाईएस्ट टफनेस के साथ में आता है। तो नेवर एवर थिंक, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द एसीसी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि एसीसी इजी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नो। ठीक है, पासिंग रेशियो अच्छा है, बट वो उन्हीं लोगों को पास करते जिन्होंने हार्डवर्क किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द कॉस्ट। वैसे तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है एसीसी फीस के बारे में, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप जाके डेडिकेटेड वो वीडियो देख सकते हो। मैं यहाँ पे मोटा मोटा कॉस्ट बता देता हूँ। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन लेने का देख रहे हो, वैसे तो देखिए एसीसी इंस्टीट्यूट का फिक्स है, दे यूजुअली चार्ज द मेजरली एग्जाम फी। जब एग्जाम देने जाओगे तब 14-15 हज़ार का आपको एग्जाम फी पे करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लेवल का 18-19-20 हज़ार आसपास है। मोटा मोटा एसीसी इंस्टीट्यूट आपसे 2-2.25 लाख का फीस चार्ज करेगा फॉर द होल 13 पेपर्स, टू 2-2.25 लाख फॉर ऑल 13 पेपर्स। ठीक है, इसमें एग्जाम फी आ गया, मेजरली रजिस्ट्रेशन, सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह आ गया। 2-2.25 के ऊपर डिपेंड करेगा आप ट्यूशन किसके पास से लेते हो, ऑनलाइन लेते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हो, ऑफलाइन लेते हो। ऑफलाइन कोचिंग लिया तो और इसमें 2-2.25, 3-4 लाख जितना ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ के अंदर फेस टू फेस क्लासेस का इतना ज़्यादा चार्ज होता है, वहीं Tier 2 सिटीज़ के अंदर फेस टू फेस क्लासेस का उतना ज़्यादा फीस चार्ज नहीं होता है। ऑनलाइन वगैरह में जाओगे तो ऑनलाइन आपको 1-1.25 लाख के आसपास पड़ेगा क्वालिटी टीचिंग मिलने के लिए। तो भैया ऑनलाइन के अंदर सब्जी के दाम पे, किलो के भाव पे ट्यूशन्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट अपने आप से पूछना है कि क्या अगर मुझे कुछ भी क्वेरी आई तो क्या ये सपोर्ट देंगे? बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ बेसिक लेवल, एंट्री लेवल स्टूडेंट, क्वेरीज तो आएगी, कितने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, एंड अगर अच्छे से क्वेरी सपोर्ट नहीं है तो सारा पैसा बर्बाद है। कोई आपको सुनने वाला नहीं है, सारा पैसा बर्बाद है। सुनेगा व्हाट्सएप चैट के जरिए, पैसा बर्बाद, क्योंकि सारे डाउट्स व्हाट्सएप चैट में सॉल्व नहीं होते, ईमेल में नहीं होते। यस, और काफ़ी सारे जगह पे सिर्फ प्लेटिनम अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर बोल के एक्स्ट्रा फीस चार्ज करी जाती है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, चलो फीस तो अपना अपना मामला है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि स्टूडेंट को कोई गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उस इंस्टीट्यूट के ब्रोशर को देख के या इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम पेज को देख के एडमिशन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मार्केटिंग सब लोग अच्छा करेंगे। कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि अरे यार ये ट्यूशन वाले अपना खुद का समरी नोट्स देते हैं, अरे भाई सब देते हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट दीज अदर एस्पेक्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट कौन पढ़ाने वाला है, हु इज द टीचर देयर, एंड वो टीचर का जब आप डेमो लेक्चर देखोगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट को ऊपर से पढ़ना है, काफ़ी स्टूडेंट्स को डिटेल में पढ़ना है, कोई स्टूडेंट्स को साथ साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, नॉलेज, प्रैक्टिकल चीज़ें भी जाननी है। कोई स्टूडेंट ज़्यादातर हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, कोई स्टूडेंट इंग्लिश में होते हैं, कोई स्टूडेंट डेडिकेटेड इंग्लिश में कंफर्टेबल होता है। यस, और साथ में ये भी देखना है कि क्या पेरेंट्स कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं। कुछ ट्यूशन्स में पेरेंट्स के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बट कुछ ट्यूशन क्लासेस जैसे हमारे यहाँ पे वी डू एंटरटेन द पेरेंट्स ऑल्सो। यस, अगर पेरेंट्स भी कॉल करते हैं तो हम अच्छे से आंसर करते हैं कि क्या चल रहा है स्टूडेंट के साथ में। यस, बट ठीक है। सो व्हाट इज द डिटरमिनिंग फैक्टर, नॉट द फीस। यस, द इम्पोर्टेंट डिटरमिनिंग फैक्टर इज द डेमो लेक्चर। मैं तो बोलता हूँ मेरे डेमो लेक्चर देखे बगैर मेरे यहाँ पे एडमिशन नहीं लीजिएगा। अगर लेक्चर पसंद में आए तो ही हम साथ में काम करेंगे, तो ही मैं आपको फीस वगैरह कोट करूँगा। बाकी आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आपने मेरे को पैसे दिए और फिर आपको लगेगा यार दीपन सर से पढ़ने में मज़ा नहीं आया,
तो आपके पैसे गए ना, बर्बाद। यस ना, हमारी बात करें तो हम अप्रॉक्स ऑनलाइन ट्यूशंस का पूरे के पूरे 13 पेपर का 1.5 लाख जितना चार्ज करते हैं। इसमें सब कुछ आ गया, तीनों लेवल, ऑल 13 पेपर्स। और अगर फेस टू फेस आते हैं तो 2-2.5 लाख जितना हो जाता है। बट मेजरली स्टूडेंट ऑनलाइन क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज ACCA के अंदर इतने ज़्यादा 8-8, 10-10 घंटे के क्लासेस ही नहीं है। 2 घंटे का क्लास है। 2 घंटे के क्लास के लिए बंदा तो ऑनलाइन आराम से पढ़ पाएगा। ट्रैवलिंग करना आज के ज़माने में उतना कंफर्टेबल रहा नहीं है। और वो भी सब 2 घंटे 3 घंटे के क्लास के लिए ट्रैवलिंग बच्चा अवॉइड करता है। वेदर आजकल अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट ACCA क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलना लोकल लेवल पे, लोकल एरिया में इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। फिर भी मेरे पास में एक डेडिकेटेड वीडियो है वेर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वो जा सकते हो, हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। द लास्ट डिस्कशन इज दैट कि सर ACCA इंडिया में जॉब्स ले पाएगा? यस, बिकॉज छोटी सी एक चीज़ समझिएगा, अब तक क्या हुआ करता था कि सोसाइटी के दिमाग में एक सिर्फ चीज़ पड़ी हुई थी कि नहीं यार, कॉमर्स का किंग मतलब इंडियन CA ओनली। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले के समय में हाईएस्ट नॉलेज अगर किसी के पास होता था, इन डेप्थ टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग वगैरह वगैरह, एवरीथिंग, फाइनेंस, तो वो हाईएस्ट नॉलेज हुआ करता था सिर्फ इंडियन CA के पास में। ओके, बट नाउअडेज इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेस बढ़िया से बढ़िया इन डेप्थ नॉलेज जब दे रहे हैं तो सभी के सभी क्वालिफिकेशंस की नॉलेज का रिकग्निशन है, सबको जॉब्स मिल रही है, सबको सेम पैकेज वाली जॉब मिल रही है। हालांकि सबका अपना अपना एक एक्सपर्टीज़ होता है। CA का एक्सपर्टीज़ इंडियन टैक्सेशन में होगा, सो दे विल गेट प्रेफर्ड इफ़ द जॉब इज़ रिलेटेड टू इंडियन टैक्स ओनली। ACCA विल प्रेफर इफ़ द जॉब इज़ रिलेटेड टू IFRS, और लेट्स से कि कोई ग्लोबल कंपनी है, ठीक है, USA UK बेस्ड है, तो वहाँ पे ACCA को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, अब जब डेडिकेटली कोर फाइनेंस का जॉब रहेगा तो CFA को प्रेफरेंस मिलेगा, CA वालों को भी कोई भाव नहीं देगा, ACCA को भी उतना ज़्यादा भाव नहीं देगा, तो वो तो रहेगा अपना अपना। बट मेजरली जब हम बात करते हैं तो सभी प्रोफेशनल कोर्सेस ओवरऑल बहुत बढ़िया पैकेज देंगे। कोई स्टूडेंट जब आके बोलता है कि सर क्या जॉब गारंटी मिलेगी? भैया, जॉब गारंटी इज़ अ स्कैम। जॉब गारंटी जैसा कुछ होता नहीं है। आप जाओगे इंटरव्यू में, आपको इंटरव्यू देने मिलेगा, दैट इज़ द गारंटीड। इफ़ यू विल बिकम ACCA, CA, CFA, वॉट आप जो करोगे, आपको इंटरव्यू रूम में जाने की गारंटी है, बिकॉज यू आर क्वालिफाइड। नाउ जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। सर इंटरव्यू बढ़िया जाए उसके लिए क्या करें? अच्छा नॉलेज लो, ऐसे नहीं बस किताबी ज्ञान लेके बस एग्ज़ाम पास कर दिया। यस, एंड सेकंड थिंग, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। कौन रोकेगा आपको जॉब लेने के लिए? इज देयर एनीबडी? नो ना। अपने आप को इतना काबिल बना दो कि कोई और आपको जॉब क्यों दिलाए, आपके ऊपर उपकार क्यों करे जॉब दिला के? कि आपको आप पे भरोसा नहीं है, आपको ये लेवल तक पहुंचना है, तब छाती ठोक के आप इंटरव्यू दे के आओगे और छाती ठोक के पैकेज मांग पाओगे। किसी के उपकार की ज़रूरत ही नहीं है इफ़ यू आर रियली हैव अ नॉलेज। देन उसके बाद सर व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस? यस, हमारे गुजरात के अंदर तो प्रैक्टिस का भी बढ़िया सा कल्चर है, वेर स्टूडेंट एट दी एंड वॉन्ट्स टू एंटर इनटू अ प्रैक्टिस। यस, एंड इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे बैठे बैठे दुनिया का कोई भी क्लाइंट अट्रैक्ट भी कर सकते हो और उसका काम भी हैंडल कर सकते हो, उसके पास से डॉलर्स एंड पाउंड में पैसे भी कमा सकते हो। एंड दैट्स वेयर द ACCA हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि ACCA अगर ग्लोबल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का जब रिटर्न वगैरह फाइल करेगा तो उसको सीधा डॉलर्स एंड पाउंड्स वगैरह में कमाने को मौका मिलेगा, विच टू द अदर पीपल मे नॉट बी दैट मच ईजी, बट फॉर द ACCA इट्स देयर USP। एंड द लास्ट वन सर, सारी डिटेल्स आपने दे दी, बट अभी भी कुछ क्वेरी हुई तो कभी भी कोई भी इस पॉइंट के ऊपर या इसके अलावा आपको क्वेरी हो, फील फ्री टू मैसेज अस और कॉल अस। दीपन सर एंड उसकी टीम आपको पर्सनली मदद करेंगी, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करेगी। और हाँ, रही बात हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होने की, एडमिशन लेने की, ठीक है, तो पहले डेमो लेक्चर मांगिएगा फिर ही एडमिशन लीजिएगा।
सर कौन सा लर्निंग पार्टनर है आपका? मैं बोलूँगा क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो आपके लिए मैं प्लेटिनम हूँ। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद में नहीं आए, हम आपके लिए कुछ नहीं है। ओके, सो ओनली फैक्टर इज आवर क्वालिटी। ओके, आपको अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, डिटेल्ड लगा हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स, फैमिली को बताइए। ठीक है, रही बात और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने की, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर और फर्दर वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे मैं अपनी जर्नी वगैरह शेयर करूँगा। मैं कैसे CCA में आया, व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें चैनल में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए हमारी चैनल पे और अपनी और दूसरी क्वेरीज को रिजॉल्व कर लीजिए और ACCA CA में CF रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट देख लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।